ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पिछले भाग में मैंने कहा था कि शंका का समाधान और करेंगे। समुद्र किनारे सब वानर वीर बैठे हैं और जो उनमें बड़े सेना नायक हैं उनकी संख्या 11 है। संपाति ने कहा कि जो समुद्र पार जा सकता है वो सीता को मिलके आ सकता है। तो जामवंत जी ने कहा, देखो भाई, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं बड़ा बलवान था। पृथ्वी के 7 परिक्रमा तब की थी जब वामन भगवान ने बलि को पराजित किया। अब शक्ति नहीं। अब ये 10 वानर बोल रहे हैं कि 1 योजन में, दूसरा बोला 2, तीसरा बोला 3, चौथा बोला 4, पांचवा बोला 5, 6, 7, 8, 9, 10। पार जाए कर संशय रखा। पार चले जाएंगे, इसमें सबको संशय हुआ। जामवंत जी ने अंगद की ओर देखा तो अंगद ने क्या कहा, मैंने उस दिन बोला था, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती बार। पार तो चला जाऊंगा लेकिन मैं वापिस आने में मुझे संशय है। अब क्या संशय हो सकता है? जो यहां से वहां कूद सकता है, कोई मान लिया 10 फीट कूद सकता है तो 10 फीट उधर से इधर भी कूद सकता है। इधर भी पर्वत है सुबेल, उधर भी शैल पर्वत है, दोनों पर्वतों से छलांग लगाई जा सकती है। तो क्या संशय है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक भूमिका आपको दे देते और एक शंका का समाधान भी आप कम कर देते हैं। कई लोगों ने कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, बड़े विद्वानों ने कहा कि शंकर का कोई सुवन नहीं था। आइए शिव पुराण से मैं रंग उठा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दें कि जब सब चुप रह गए तो हनुमान जी की तरफ देखा, वो चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने कहा, इसको तो पूछा नहीं, है तो बोले भी नहीं। कहा ही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। अब गा के नहीं कहेंगे, ठंड के मारे गला गड़बड़ हो रहा है। बलवाना तारीफ करी, ये बलवान चुपचाप क्यों बैठे? तभी नहीं उठे तो पिता का नाम लेकर शायद जोश आए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। बड़ी बड़ाई के मगर हनुमान जी नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वता। जब कहा राम काज के लिए तो आप आए हैं, बस चेतना आ गई। क्योंकि आप जानते हैं ऋषि का श्राप था कि तुम बल को भूल जाओगे, तोड़फोड़ करते थे, तो कोई याद दिलाएगा तो याद आएगी। तो आज याद दिला दिया जामवंत जी ने, आप राम काज के लिए आए। सुनते भयो पर्वताकार, जय श्री राम घोष करा और शरीर बढ़ा दिया। और सिंहनाद करी बारही बारा, लीलव नागो जल निदकारा, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। ओ गर्जना। जामवंत जी ने कहा, महाराज या तो हिल नहीं रहे थे या सारी दुनिया को हिलाने लगे।
हनुमान जी का हम तो ऐसे ही करते हैं, हम बिल्कुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, और जब अपनी पर आते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं। और यही सच्चे संत और बलवान की तारीफ कहना चाहिए है। वो शांत रहता है, बलवान है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, मगर चुप रहता है। मगर जब अवसर आता है तो फिर अपनी बल बुद्धि को प्रकट किया करता है। अब ये तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, अतुलित बल धाम है। लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए शिक्षा देखो, मैं बार बार कहता हूँ, मानस, गीता, रामायण, महाभागवत, इस सब की सब शिक्षाएं हमारे लिए कहानियों में कही गई, मगर शिक्षा दी गई। युवाओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा मैं दे रहा हूँ मानस से उठा करके, कि हनुमान जी ने कितनी गर्जना करी, कितना शोर किया, कितना बल दिखाया, लेकिन एकदम क्या कहा, प्रणाम करके कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनी दीजिए मोहि। क्या इशारा है? जोश में होश नहीं खोना। बड़े बैठे हैं और आप पढ़ाइयां कर रहे। हम लोगों को, युवकों को भी चाहिए कि जोश आए, लेकिन सोच विचार कर, बड़ों से पूछ कर कार्य करें। तो महाराज मुझे उचित सिखा, मुझे क्या करना। तो जामवंत जी ने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाई। बस तुम्हारा इतना इतना शब्द ध्यान से देना, इतना ही करना, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा तो आपने अभी दिखाया था। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता की सुधि ले लो, सीता है, जिंदा है, ठीक, बस इतना काम है। हनुमान जी ने अपनी बगल खुजाते हुए कहा, वानर वेश में थे, महाराज जी एक मेरा पर्सनल काम है, वो करता हूँ। मुझे कहा, हमें क्या ऐतराज है, पासपोर्ट हमने दिया, पासपोर्ट राम नाम अंकित है, जो मुद्रिका है ये पासपोर्ट है। और मैं कहता हूं, जिसके माथे पर राम नाम की छाप लग गई है, विश्व के किसी कोने में चले जाए, कोई टोकने वाला, रोकने वाला नहीं। आज हमारे संत जा रहे हैं विदेशों तक अपना प्रचार करने, ये क्या है, जिनके पास तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम है, तो जा रहे, उनकी छाप लगी। तो जामवंत जी ने कहा, पासपोर्ट हमने दिया, आप जा सकते हैं, आपका आप समझे कि, और समझाता हूं। देखिए, एक बूढ़ी माता है, बीमार है, उसका कोई बेटा नहीं है, पति का स्वर्गवास हो गया है, उसे दवाई मंगानी है और दिल्ली से मंगानी है, वहां उसका इलाज चल रहा है। तो पड़ोस के एक सज्जन पुरुष वहां रहते हैं, उनसे कहा, भैया मेरी दवाई ला दोगे? लो, खर्चा मैं देती हूँ। उसने 500 रुपये दिए, मेरी ये दवा ले आ दी, और वो तैयार हो गया, पैसे मिल गए। अब यदि उसकी वहां बहन, मौसी, ताई, कोई रिश्तेदार रहता है, यदि वो उसके घर जाना चाहे, तो क्या बुढ़िया मना करेगी? मुझे तो दवाई चाहिए भैया, तेरे रिश्तेदार हो तो मिल लेना। आपको भी ऐतराज नहीं होगा इस बात में, भाई पैसा हमने दिया है, तेरा कोई काम वो भी करते हैं ना, तुझे भी कोई दवाई लानी ले आना। या मैंने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमारा तो इतना ही काम है, सीता की खबर मिल जाए, ठीक है, हमारा पर्सनल काम में कर लूँ। और वो जामवंत से हट करके अंगद के पास गए, धीरे से अलग ले गए। अंगद, तुम भी मेरे जैसे बलवान हो, कोई कमी नहीं, लेकिन तुमने संशय क्यों रख लिया? क्या संशय, मुझे बता, कोई बात है जरूर। जहां बात गंभीर है, मैं वहां जा नहीं सकता। क्यों? कहने लगे, वहां अक्षय कुमार यदि मिल गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्या मतलब? पहले कि तुम्हें पूरी कथा सुनाता हूं, मैं भी आपको अपने गुरुओं से सुनी कथा सुना रहा हूं, कि रावण का बेटा अक्षय कुमार और बाली का बेटा अंगद एक ही गुरु के पास ही पास थे, किष्किंधा, और उधर गुरु हो सकता मतंग ऋषि हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी गुरु के पास ही पढ़ा। अब हमारे यहाँ राजा का बेटा भी और गरीब का बेटा स्कूल विद्यालय में पढ़ता है, कोई ऐतराज नहीं, तो दोनों पढ़ते थे। अक्षय कुमार बता रहे हैं कि, अब अक्षय, वो अंगद बता रहे हैं, अक्षय कुमार तो भैया राजा का बेटा, खाने में मक्खन, ब्रेड, चाउमीन, ये सब खाता था, गोलगप्पा,
बड़े बड़े गोल गोल गाल, कमर गद्देदार। तो जब वो मेरे आगे बैठता तो मैं उसकी कमर में धौल लगाता था, दम। और मेरे सामने पड़ जाता तो मैं उसकी गाल पे चोटी काट देता था, या कभी हल्का सा थप लगा देता। आप भी जानते, किसी के घर आप जाए, बच्चे के बड़े गोल गोल गाल हो, तो आप सबसे पहले उसकी गाल ही पकड़ेंगे, गुल्लू। अब अंगद के तो नाखून थे, बानर था, तो वो चुभ जाते। वो गुरु जी शिकायत करता, गुरु जी देखो आज अंगद ने मेरी गाल नोच ली, देखो नाखून लगाया, मेरी कमर में मारता। गुरु जी ने एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, बहुत धमकाया। एक दिन तो उस दिन उसने नहीं मारा, 2-3 दिन बीत गए। अब जो 3 दिन बीत गए उसके बाद अक्षय कुमार आया, तो कई दिन की खाज लगी थी, जोर से चोट दिया और निशान पड़ गया, क्या खून निकल आया गाल में। अक्षय कुमार ने कहा, गुरुजी आज तो मैं अपने पिता को बुला के लाऊंगा, रावण को। वो घबरा के, ना बेटा ऐसा ना कर, कहने की तो रोज रोज पीटता है मुझे, रोज रोज मेरे गाल नोचता है। अंगद को बुलाया गुरुजी ने, अंगद बता रहे गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा तो क्यों करता, कहने गुरुजी क्या करूं, इसके गोल गोल गले देख करके मेरा मन रुकता नहीं, इसकी गद्देदार कमर देख के मेरा हाथ अपने आप ही उठ जाता। पगले इसका बाप रावण है, उसने शिकायत कर दी तो हमें भी मार देगा, विद्यालय में आग लगा देगा। और उन्होंने श्राप दे दिया अंगद को कि आज के बाद तूने इसको छेड़ा तो इसने यदि हल्का सा मुक्का या लात मार दी, तेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मार। अंगद ने कहा, हनुमान जी ये मेरा संशय है, क्योंकि पीटने वाला भूल जाता, पिटने वाला कभी भूलता नहीं। यदि मैं वहां गया तो सबसे पहले अक्षय कुमार ही आएगा, और उसने श्राप के कारण लात मार दी तो मैं तो मर जाऊंगा, तो इसलिए ये संशय। अच्छा, तो हनुमान जी ये संशय मिट जाए, फिर ये भी निपटा देंगे। अब ध्यान दे इस बात पर। अब हनुमान जी गए, सबक कथा लंबी हो जाती है, और आप जानिए उन्होंने जब पुष्प वाटिका में उधम मचाया तो सबसे पहले कौन आया, अक्षय। क्यों आया, उसने जब हुलिया बताया तो समझा कि अंगद आया। देखिए ध्यान देना, तो वो तो भागा, कहने के तो लात मारूंगा और ये मर जाएगा। वहां तो हनुमान जी थे, मगर हनुमान जी ने युद्ध भी नहीं किया। अब जरा पढ़े कि उसके आते ही एक पेड़ उखाड़ा और द्राम से मारा, रस में चित्त कर दिया। वो युद्ध नहीं करा, ध्यान देना, क्योंकि अंगद का संशय दूर करना था। और मारते ही अब जरा पड़ेगा, बहुत जोर से गर्जना कर, गर्जना का मतलब इशारा पहुंच गया अंगद के पास कि तेरा काम कर दिया। बानर जाने की, बानर की भाषा, समुद्र के किनारे आवाज दूर तक जाती है, ये कारण था। अब दूसरी बात, लंका क्यों जलाई, ये भी एक तुम्हें कथा शिव पुराण से सुना था। एक शिलाद ऋषि हुए हैं, बड़े तपस्वी, भगवान शिव के भक्त, मृत्युंजय सिद्ध था। जब भी मंत्र जपते भगवान शंकर दर्शन देने आ जाते। एक बार उनके किसी शिष्य ने उनको अपने नगर में बुलाया, महाराज मेरे बच्चे का जन्म हुआ, आशीर्वाद देने आ जाए। वो ऋषि गए, जाते नहीं थे लेकिन बड़ा अच्छा शिष्य था। तो वहां देखा कि ऋषि को तो बिठा दिया कमरे में, ड्राइंग रूम में, और सारे उस बच्चे को गोद में लेके प्यार कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। मन में क्या शंका आई, अरे इस बच्चे में इतना आनंद है, संतान में इतना आनंद होता, इतना आनंद तो मुझे कभी समाधि में भी नहीं आया। अभी देखो, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, किसी चीज को बार बार ध्यान दोगे तो संग हो जाता है और फिर उसकी कामना होती। तो वहां से चले और कामना हो कि मेरे भी संतान हो तो इतना आनंद तो मैं भी रोज लूंगा। भगवान शंकर को याद किया, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। भगवान शंकर प्रकट हुए, शिलाद क्या बात है, महाराज मुझे बेटा चाहिए। बेटा, अरे मोह में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बेटी मोह में नहीं बांधती, बस इतना हो जाए अच्छे घर ब्याह जाए, माँ बाप गंगा नहा लेते। लेकिन बेटा यदि दुष्ट हो गया तो सारी जिंदगी छाती पे उड़द की दाल नहीं और मूंग की दाल नहीं, उड़द की दाल मुंह में रगड़े। अजात मृत मूर्खव्यो मृतो जातो सुतो वरम, इसी थी नीति का श्लोक। पैदा ना हो तो थोड़ा सा दुख होता है, हमारा भाग्य है। पैदा होके मर जाए तो भी थोड़ा सा बढ़ जाता, लेकिन चलो यही था, जिसने दिया ले लिया। लेकिन पैदा हो गया नालायक
तो यावत जीवे जड़ो दहित, जब तक माँ बाप जिंदा रहे उनको जलाता रहे। भगवान शंकर ने कहा अरे बेटे के चक्कर में न पड़े, बेटा मुंह में डाल देता है, अरे भजन कर। नहीं महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। अब लग गई ना मन में, बस एक बार बेटे का सुख दिखा दो मुझे, कैसा चाहिए हो आपके जैसा। भगवान शंकर ने कहा मेरे जैसा तो मेरे, कहना मेरा मतलब उतना ही ज्ञानी हो, आपके जैसा भक्त हो, वैरागी हो, सुंदर भी आपके जैसा। शंकर जी ने कहा समय आने पर हो जाएगा। तो घटना घट गई, पत्नी तो थी नहीं। अब अचानक एक बार वो अरणि मंथन से हम अग्नि पैदा करते हैं, अग्नि मीले पुरोहित मंत्र बोलते हैं, तो अरणि में रगड़ लगाई तो चिरगारी निकल के हवन कुंड में गिर गई, चमक निकली, गिरी। ये क्या हुआ, देखा तो बड़ा सुंदर बालक, बहुत सुंदर बालक। आकाशवाणी हो गई, शंकर जी ने कहा मिल गया पुत्र। अब देख के तो छाती पर शंकर जी को भूल गया, छाती के लगा के बस वो तो आनंद आनंद आनंद, उसका नाम रख दिया नंदी। नंदी मैंने आनंद देने वाला। अब माँ तो है नहीं, दूध कौन पिलाएगा। अब हम कल्पना करते हैं ना, देखो कथा में कथावाचक कल्पना करता है, आप ये ना कि कहाँ से लाए कहाँ से लाए, अरे कल्पना सटीक होनी चाहिए ना, लगने वाली होनी चाहिए। तो गाय का दूध निकाला, रुई का बत्ती का ड्रॉपर बना के उसको दूध पिलाया, मतलब उसको पालने में लगे। आप माताएं तो जानती हैं कि एक बच्चे को पालने में कम से कम 2.5-3 साल तक तो उसे होश नहीं होती, उसकी पोटी, उसको खिलाना पिलाना नहलाना। आप कल्पना करिए कि जो दिन रात महामृत्युंजय जपते थे, हजारों माला जपते थे, क्या उन्होंने एक माला जपी होगी, फुर्सत मिली होगी क्या, नहीं। मंत्र मंत्र छूट गए, शंकर जी भी छूट गए। यह है मोह, जैसे आजकल हम लोगों के साथ हो रहा है। अब वो बालक 11 वर्ष का हो गया है, बड़ा सुंदर, और पिता उसको अपने सामने बिठाए रखे, जरा सा इधर हो तो हल्ला मचा देना, ने कहीं नहीं जाना, यहाँ बैठ सामने निहारता रहता, नहलाना धुलाना सजाना इसी में लगा रहता। तभी भगवान शंकर एक साधु का वेश बनाकर आते हैं, बड़ा ज्ञानी। शंकर जी ने कहा मोह में फंस गया मेरा चेला, और ये मेरे उस रूप को भी, ये शंकर जी का वह अंग अंश है, शंकर सुवन ये है वो, ये इसको भी फंसा रहा। तो अलग जगह तो शिला ऋषि ने स्वागत किया, पैर धोए। आप जानते हैं हम लोग भी किसी के घर जाते हैं, पहले अपने बच्चे का हाथ कर देते, जरा देखिए जिसके भाग्य में क्या है, इसका ब्याह कब होगा, ऐसी सी बातें पूछते। तो उन्होंने बच्चे को बुला के महाराज जी बताइए ये मेरा बच्चा, इसका भाग्य बताइए। और उन्होंने कहा अरे ये तो बड़ा विलक्षण है, सारे वेदों का ज्ञाता है, अरे ये तो बड़ा सुंदर, पढ़ी कितनी बड़ाई गई, लेकिन अंत में लेकिन कह देते जोशी, बस यही धक्का लग जाता। उसने कहा जी लेकिन क्या, वो मत पूछो, अब ये कह दिया तो फिर तो जो नहीं पूछो तो उसे तो पूछना ही पड़ेगा। अच्छा बच्चे को, तो उन्होंने कहा ये मत पूछो क्या है, नहीं बस यही बताओ। तो इस बच्चे को बाहर भेजो, बच्चे को भेज दिया, पहले के देखो मैंने इसका हाथ देखा, इसकी आयु बहुत कम, अब ये 1 साल और जिंदा रहेगा, 12वें वर्ष में इसकी मृत्यु हो जाए। अब आप स्वयं कल्पना करें उस बाप का क्या हाल हो, जिसने पैदा होने के बाद से और अंत तक उसको गोद में ही रखा, आंखों के सामने रखा, क्या क्या कल्पना की होंगी, क्या हाल हुआ। वो तो मूर्छित होने लगे। महाराज कोई उपाय, कहने कोई उपाय, इतनी आयु मिली। अब कह के संत तो चले गए भगवान शंकर, और पिता की आंखों से आंसू झरझर। बेटा अंदर आया, पिताजी उन आंख तो पूछे पिताजी आप रो रहे हैं, कहना नहीं वो तो मेरे आंख में कुछ गिर गया था, बहाना बना। लेकिन उस दिन से उसने खाना पीना छोड़ दिया, शिला दी, नहाना धोना तक छूट गया। लड़के ने देखा पिता की हालत, पिताजी आइए क्या हालत हुआ, सच बताओ। तो कुछ नहीं पिताजी, या तो बताओ नहीं तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मैं नहीं रह सकता है। बेटे भाई ये मत कह, मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता, प्राण दे दूं तो बताओ। तो कहा कि बेटा तेरी आयु 1 वर्ष है, अब तू फिर मृत्यु हो जाएगी, ये दुख मुझे खा रहा है। बस पिताजी भगवान शंकर पे इतना ही विश्वास है आपका, आपका विश्वास तो अटल होना चाहिए। बेटा मैं क्या करूं, कहने महामृत्युंजय जब भी शंकर जी से मेरी आयु मांगी, पहले का बेटा अब मेरे से भजन नहीं होगा, क्या समझे,
ध्यान देना। अब मैं भजन करता हूं तो आंख बंद करती तेरी सूरत सामने आती। समझ रहे हैं ना आप और हम सबकी हालत यही है। संसार के मोह, संसार की कामना, पत्नी, पुत्र, बेटा, शत्रु, कोई ना कोई आ जाए। भजन कैसे हो रहा है आपका? तो बेटा भजन नहीं होगा बस। तो पिताजी मुझे आज्ञा दो, जा बेटा, मंत्र तुझे याद है, भगवान शंकर से आयु मांग ले। अब वो चला गया। अब जाके उसने तब किया, भगवान शंकर तो आने के प्रसन्न हुए। आओ बेटा, भगवान ये क्या किया, मेरे पिता को आपने इतना थोड़ा सा सुख दिया, मेरी आयु कम दी। कहने बेटा तू अपने रूप को देख, आंखें बंद कर और अपने आत्म स्वरूप को जान। यही हमारा सिद्धांत है, ध्यान देना। सभी शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है अपने रूप को जाना। देखो शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के कारणों में भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। मगर भक्ति है क्या? जो भज सेवायाम से बनी है। लेकिन क्या लिखा आगे, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधिष्यते। चूड़ामणि पढ़िए आप। अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि ब्रह्म क्या है, रूप क्या है, आत्म क्या है। स्वस्वरूपानुसंधान, स्वस्वरूप क्या होता है? जो उससे भिन्न ना हो। अहेयम अनुपादेयम, जिसको ना बाहर से अंदर लाया जा सके ना अंदर से बाहर करा जा सके, उसके बिना उसकी कोई गति नहीं। तत्सत्य तत्सत्ता, बहुत रूपों में इसको समझा सकते हैं। चीनी को किसी चीज से मीठा नहीं कर सकते आप, गुड़ को किसी अन्य वस्तु से मीठा नहीं कर सकते आप। उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। अग्नि से उसकी दाहकता को अलग कर सकते हैं आप? नहीं। कुंडल से सोने को अलग कर सकते हैं आप? घड़े से मिट्टी को अलग कर सकते हैं आप? यही स्वरूप है। ऐसे हम अपनी आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तो अपने स्वरूप का ध्यान कर बैठ। और उसने ध्यान करा तो मुंह से निकला शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। मैं तो शिव हूं। बस बेटा यही तो चली, तो मेरा ही रूप, मेरा अंश हो, शिव रूप हो। अब मांगो क्या मांग। तो उसने क्या मांगा, देखो ध्यान से ध्यान दे कि आप महाराज मेरे इस रूप को कुरूप कर दो। अरे ये क्या मांग रहे हो? दुनिया मांगती रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। दुनिया रूप मांगती है, तू रूप बिगाड़ रहा है। यानी इसी रूप के कारण तो मेरा पिता पागल हुआ, मोह में पड़ा। मैं इस रूप को बिगाड़ देना चाहता हूं ताकि मेरा पिता मेरे से विमुख हो जाए। और एक और बात, बहुत अच्छी बात, कहीं मैं भी अपने रूप पे दीवाना ना हो जाए। कई लोग क्या, हम सब लोग अपने रूप पे ज्यादा दीवाने। शीशे में खड़े कहते ऐ नरगिसे मस्ताना, मेरे जैसा कोई। सब अपने को सुंदर मानते और सुंदर करना चाहते हैं। धन्य है बेटा। तो उन्होंने उसका भयंकर बंदर जैसा रूप बना दिया, भयंकर बंदर। यही उसने मांगा था। और कहा तूने इतना त्याग किया है, आज से तू मेरे द्वार का पहरेदार है। तेरी आज्ञा के बिना कोई भी मुझसे मिले, कोई भी नहीं मिले। बस। अब वो तस्वीरें खत्म हो गई। पहले हम देखा करते भगवान शंकर वृक्ष के नीचे बैठे और एक बंदर के मुंह वाला आम का फल खाता हुआ दिखाई देता था। अब नहीं दिखता। आप देखना कि गीता प्रेस में मिल जाएगा। यही नंदी। उसने कहा भगवान आपकी सब सेवा मेरे हाथ में, अब तो इस रूप में हूं, और जब आपको सवारी की जरूरत होगी तो मैं आपका वृषभ बन जाऊंगा, सवारी बन जाऊंगा। जो आपको काम होगा वही रूप, जो आपने इतनी शक्तियां दे दी। ये नंदी हुई। शिव मंदिर में बाहर जो वृषभ को लगाते वो वही नंदी है। भगवान शंकर के मंदिर में जाने का असली तरीका आज तक नहीं पता किसी को। पहले नंदी को प्रणाम करके उसके कान में आज्ञा मांगिए, नंदीश्वर महाराज मुझे भगवान शिव से मिलने की आज्ञा दीजिए। कोई ना कोई संकेत मिलेगा आपको, जाओ। और तब आप मंदिर में जाओ। और भूल गए ना लोगों को पता। दक्षिण में एक प्रथा है अभी। अब वो पहरे पर खड़े हो गए। देखिए एक दिन रावण के मन में आया, बहुत दिन हो गए भगवान शंकर से मिले, तो विमान में अपने बैठ करके आ रहा था और बड़ी मस्ती में आ रहा था।
और जैसी कैलाश के क्षेत्र में प्रवेश किया तो नंदी ने कहा, "ए, नीचे, डाउन।" वो विमान नीचे आ गया, धरती में वही उतर गई। अरे, मेरे विमान को किसने रोका? उसने कहा, हमने। कौन हो तुम? कहले, नंदी हमारा नाम। अरे नंदी तू वही है, क्योंकि उसकी चर्चा फैल चुकी थी देवताओं में सब जगह। तू तो महामूर्ख है, महामूर्ख तू। देखो महामूर्ख क्यों? एक हमने है जिन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके सोने के महल खड़े कर दिए, और एक तू है इतना तप करके बंदर का मुंह बना है, महामूर्ख। जब तीसरी बार मूर्ख कहा तो संत को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन अति संघर्षण करे जो कोई, प्रकट अनल चंदन से हो। कितना कोई शांत हो, जब बार बार छेड़ा जाए फिर तो अपनी पे आता। तो उसने कहा, सुन रावण, जिन लंका के महलों पर, स्वर्ण के महलों पर तुझे इतना गर्व है कि तूने पाया, तो एक दिन ये बंदर के मुंह वाला तेरी उस लंका को जलाने आएगा। क्या समझे? अब जो शंकर सुमन नहीं मानते, शंकर स्वयं मानते, वो भी जरा सुन ले, शिव पुराण पढ़े। ये वो है नंदीश्वर, भगवान शिव का अंश है। तो जो प्राइवेट काम था, अब जामवन जी को तो बताया नहीं, लेकिन ये प्राइवेट काम था, पर्सनल काम था। कौन सा? वायदा किया था, ये बंदर के मुंह वाला एक दिन तेरी लंका जलाने आएगा। और आप समझ गए, अब उन्होंने वो सब काम किया और अपना पर्सनल काम भी कर दिया। लंका को, वो प्रसंग आप जानते हैं, बालदी विसराल विकराल ज्वार ज्वार मानो लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। वो प्रसंग एक अलग है, बड़ा रोचक है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी आपको मैंने दो शंका का समाधान किया। अंगद क्यों नहीं जा रहे थे, इनके मन में क्या शंका थी, और हनुमान जी का जो प्राइवेट काम था वो क्या था, और हनुमान जी शंकर सुवन इस रूप में माने जाते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। आज इतना स्वीकार